वक्त लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन की आप कार्रवाई देख रहे हैं और लोकसभा में खास तौर पर इस वक्त हंगामा जारी है। उम्मीद ये थी कि आज शायद गतिरोध टूटेगा और चर्चा हो पाएगी, लेकिन कार्रवाई शुरू होने के साथ साथ ही क्वेश्चन आवर में ही आप देख सकते हैं विपक्षी दल नारेबाजी कर रहा है। आज संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले भी हंगामा हुआ। संसद के मकर द्वार पर नारेबाजी हो रही थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी थी, प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल थी और अडानी के मुद्दे को लेकर ही संसद का कामकाज लगातार इतने दिनों से ठप हो रहा है, कोई चर्चा नहीं हो पा रही है। कल लोकसभा स्पीकर के साथ बातचीत में संसद में आज से चर्चा पर सहमति बनी, लेकिन चर्चा ऐसा लग नहीं रहा है कि हो पाएगी। ये सहमति कब असहमति में तब्दील हो गई, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं। मुद्दा संभल का हो सकता है, मुद्दा बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का हो सकता है, लेकिन तमाम मुद्दे प्रश्नकाल के बाद भी लिए जा सकते हैं। लेकिन प्रश्नकाल के दौरान भी इतना हंगामा इस वक्त आपके सामने है। इधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी मांग साफ कर दी है। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि उनकी पार्टी की एक ही प्राथमिकता है, वो चाहते हैं कि संभल हिंसा के मुद्दे पर सदन के अंदर चर्चा हो। उन्होंने एक बार फिर से अपने आरोपों को दोहराया। अखिलेश यादव का कहना यह है कि यूपी के अधिकारी इस वक्त सरकारी आदेश पर मनमानी करने में लगे हुए हैं। क्या कहा अखिलेश यादव ने, आप सुने। क्वेश्चन नंबर 41। जिस दिन से सदन शुरू हुआ है उसी दिन से समाजवादी पार्टी ने संभल को लेकर के अपनी बात रखने की कोशिश की है। सदन नहीं चला। हमारी मांग अभी भी वही है कि सदन में संभल को लेकर के हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार अधिकारियों का है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और वहां की सरकार के इशारे पर मनमानी हो रही है और मनमानी इस हद तक है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि वोट लूटा जाए, वोट को डालने न दिया जाए। ये उपचुनाव हालांकि सरकार के उपचुनाव माने जाते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार प्रशासन का कभी देखने को नहीं मिला। हमारे लिए संभल और खासकर भारतीय जनता पार्टी तो आपने अखिलेश यादव को सुन लिया। अखिलेश यादव बार बार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रश्नकाल महत्वपूर्ण नहीं है? सवाल यह है कि क्या ये चर्चा महत्वपूर्ण नहीं है? सवाल यह है कि क्या संसद में चर्चा नहीं हो सकती? विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। एक बार जरा ये तस्वीरें आप देखिए। लोकसभा से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। अपनी अपनी मांगों को लेकर विपक्ष के सांसद अड़े हुए हैं और फ्लोर लीडर जो कल ओम बिरला के साथ बैठक कर रहे थे, गतिरोध खत्म होने पर सहमति बन रही थी, चर्चा पर सहमति बन रही थी, वो सहमति कहां गई? आप देखिए जरा फ्लोर की स्थिति, आप लोकसभा की स्थिति देखिए। क्वेश्चन आवर में भी चर्चा नहीं हो पा रही है, प्रश्न नहीं उठाए जा पा रहे हैं। जेपी नड्डा इस वक्त राज्यसभा में क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। लोकसभा से तो विपक्ष का वॉकआउट हो चुका है। Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Shri Jagat Prakash Nadda to move a motion for election of one member to the All India Institute of Medical Sciences, Raipur. Honorable Chairman, sir, that in pursuance of the Section 4G, read with Section 6(1) of All India Institute of Medical Sciences Act 1956, as amended by the All India Institute of Medical Sciences Amendment Act 2012, this House do proceed to elect in such a manner as directed by the Chairman, one member amongst the members of the House to be a member of the All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, Raipur, subject to the provisions of the Act. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Papers to be laid on the table. श्री हर्ष मल्होत्रा। शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र के दौरान ये गतिरोध लगातार आप देख रहे हैं।